हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे कॉलिंग टॉपर्स के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th की जो पहला चैप्टर है उसका प्रश्नावली 1.2। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं और एग्जाम से पहले इसे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से बनाना है देखते हैं। देखिए, इसमें जो हमारा क्वेश्चन दिया है उसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। कह रहा है कि इसका हमें अभाज्य गुणनखंड बताना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचों क्वेश्चन का क्या बताना है? अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो अभाज्य गुणनखंड वही है जो हम लोग बचपन में करते थे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, 140 का अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो हम लोग रफ में क्या कर लेंगे, 140 को ऐसे बचपन में करते थे लोग 2 से 70 बार में, फिर 2 से 35 बार में, फिर 5 गुना 7, 5 से 7 बार में। तो ये इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। तो इसको हम लोग लिख देंगे 140 बराबर 2 गुना 5 गुने 7। गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर गुने 5 गुना 7। यही इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन पूछा है तो इसे ध्यान रखेंगे। फिर 156 है, दूसरा क्वेश्चन 156 है। तो फिर आप 156 को रफ में से करके देख लीजिए। 2 से अगर हम 156 को काटते हैं तो 78 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो 39 बार में, फिर 3 से काटेंगे तो 13 बार में। तो 2 कितना हो रहा है इसका गुणनखंड देखिए तो 156 का क्या हो रहा है, 2 गुना 3 गुना 13। यही हो रहा है 2 गुना 3 गुना 13। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13। ये क्या हो गया, ये इसका गुणनखंड हो गया। तो इसी तरह से इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे देखिए, इसके बाद 3 नंबर सवाल जो है 3825 है, 3825 है 3 नंबर सवाल। तो इसका भी हम लोग रफ करेंगे। 3825 का अगर हम लोग रफ करते हैं तो देखिए, ये 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 से 8 3 11 2 13 13 5 18, 3 से कट जाएगा तो 3 एकम में 3, 3 दूना 6, 3 सते 21, 3 पचे 15, 3 से कट गया। फिर ये 7 5 12 3 15, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 25 जा 75। अब ये 3 से कटेगा, 5 2 7 4 11, 11 आ गया तो नहीं कटेगा। तो कितना से कटेगा, 5 से कटेगा। 5 बटे 40 और 50 25 कट गया। फिर ये 5 से कटेगा 17 बार में। तो इसका गुणनखंड क्या आ रहा है, इसका अगर 3825 का हम लोग गुणनखंड देखें तो क्या आ रहा है, 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। यही इसका क्या हो रहा है, गुणनखंड आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 17। यही क्या होगा, इसका गुणनखंड होगा। तो इसी तरह से इन सभी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको सॉल्व करना है। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग इसको सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, निहायत ही आसान क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे खुद सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है, इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और जांच करना है कि एचसीएफ और एलसीएम तो क्या होता है, क्या जांच करना है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल होता है। देखिए, पहले तो हम दिया गया इस संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद हमें जांच करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के। क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। यही हमें जांच करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 26 और 91 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और उसके बाद ये बता देना है कि ये सत्य होगा या असत्य होगा, जांच करके कि संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो देखिए, अगर 26 का और 91 का हम एचसीएफ निकाले तो क्या हो जाएगा, 26 का 2 गुना 13 हो जाएगा गुणनखंड, और 91 का 7 गुना 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 गुना 13, 13 सत्य 91 होता है तो 7 गुना 13 हो जाएगा। तो इसमें एचसीएफ अगर हमें निकालना होगा 26 और 91 का, तो एचसीएफ में कौन काउंट करते हैं, जो कॉमन होता है। तो क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, तो 13 हो जाएगा। अब हमको बारी आता है एलसीएम निकालने का। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे 26 और 91 का। तो देखिए, एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो 2 बार है, यानी कि अगर देखिए एलसीएम में हम ज्यादा पावर वाले को लेते हैं और एचसीएफ में कम पावर वाले। तो यहाँ पे 13 2 बार है तो हम 1 बार 13 ले लेंगे, उसके बाद जो बचा है उसको ले लेंगे 2 गुना 7। तो क्या हो जाएगा, 13 दूना 26,
7 दूना 14 और 14 में 13 से गुना करेंगे 182 हो जाएगा। देखिए 14 तिहाई 42, 14 एकम में 14 4 18, 182। तो एलसीएम कितना आ गया 182। अब इस पे हम रख के चेक कर लेते हैं। देखिए अगर रख के चेक करेंगे तो संख्या क्या क्या दिया है 26 और 91, 26 गुना 91 बराबर हो जाएगा एचसीएफ 13, एलसीएम 182। अब इसको गुना कीजिए 26 एकम में 26, 26 का 6 कितना बचा 2 बचा, 26 दहिया 260, 260 में से 26 घटाएंगे 234 और 236, 23 66। इसको अगर आप गुना करेंगे तो 13 दूना 26 कितना बचा 2, 13 बटे 104 और 2 106, 10, 13 एकम में 13, 10 23, दोनों बराबर हो रहा है। तो ये जांच हो गया कि दोनों बराबर है। तो इसी तरह से अगर ये क्वेश्चन आपको आ जाता है एग्जाम में तो आप इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। क्या है 510 और 92। इसका हमें पहले तो गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड के माध्यम से एचसीएफ निकाल लेंगे और एलसीएम निकाल लेंगे, फिर इसमें रख देंगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 17 तिहाई 51, 2 गुना 3, 6 पचे 30 और 30 से 17 में गुना करेंगे 510, 2 तिहाई 6, 6 पचे 30, 30 में 17 से गुना करेंगे 510। 92 का अगर करें तो हम 2 गुना 23, 23 दूनी 46, 2 गुना 2 4, 4 गुने 23 92 हो जाएगा। अब अगर कुछ गुणनखंड नहीं निकलेगा सब अभाज्य संख्या, तो अगर हम बात करें एचसीएफ का कि 510 और 92 का एचसीएफ क्या होगा, 510 और 92 का एचसीएफ तो क्या होगा, जो कॉमन बन रहा है, कॉमन किसका बन रहा है 2 का, और किसी का नहीं बन रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। अब अगर हम एलसीएम का बात करें तो एलसीएम देखिए यहाँ पे 2 ज़्यादा है, 2 का पावर 2 है, 2 2 है ना, तो 1 को छोड़ देंगे 2 को ले लेंगे तो 2 गुना 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 23 है तो 23 ले लेंगे, ऊपर क्या बचा है 3 5 और 17, तो क्या ले लेंगे 3 5 और 17। अब इसको गुना कीजिए, देखिए 3 पचे 15, 15 दूना 30, 30 दूनी 60, 60 और 17 छक्के 102, 1020। इसमें अगर हम 23 से गुना करेंगे तो 23 जीरो या जीरो, 23 दूनी 46, 46 का 6 4, 23 से कम में 23, 23 460। एलसीएम कितना आ जाएगा 23 460। एलसीएम कितना आ गया 23 460। अब देखिए 23 460 आ गया, तो अब हम इसमें रख के चेक कर लेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर है कि नहीं। तो देखिए तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या है 510 गुना 92, 510 गुना 92 बराबर है 2। एलसीएम एचसीएफ कितना आया है 2 और एलसीएम 23 460। इसको अगर हम गुना करेंगे तो 23 दूनी 46, देखिए 0 2, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6 और इसके बाद 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 46 920। अगर इसको हम गुना करें तो देखिए 92 कम में 92 जीरो जीरो, 92 कम में 92, 92 का 2 हासिल 9। अगर 92 में हम 5 से गुना करें तो 460 हो जाएगा, 92 पचे 460 और 9 469, 46 920 बराबर होगा 46 920 के, अतः ये सत्य है। अब देखिए हम ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं तो आप भी इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट लिखने नहीं आता है तो देखिए आप क्या करेंगे, रफ में 510 का ऐसे निकाल लेंगे, देखिए 2 से हम काटेंगे 2 से 25 बार में और 2 से 5 10 बार में, फिर 3 से कट जाएगा 3 बटे 24, 3 पचे 15 कट जाएगा, फिर 5 से कट जाएगा 17 बार में दूसरा कटेगा, तो यही सब इसका गुणनखंड होगा। देखिए वहीं लिखे हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। फिर अगर आप 92 का निकालेंगे तो देखिए तो 2 दूना 4, 2 से 46 बार में और फिर 2 से 23 बार में, 2 गुना 23 आया है, 2 गुना 23। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, बाकी का एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, आंसर इसका कमेंट बॉक्स में जरूर दे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि इसका भी एलसीएम और एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि एचसीएफ दिया है, दो संख्या दिया है 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया है, तो 306 और 657 का हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि ए गुना बी
यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM के होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुने LCM के। तो देखिए दो संख्या कौन कौन सा है, A बराबर है 306 और B बराबर है 657। अब इस फॉर्मूला में रखिए A का मान 306, B का मान 657। HCF दे रखा है कितना 9, तो HCF 9 रख देंगे गुना LCM कितना दे रखा है, LCM नहीं दिया है, तो इसको LCM हमको निकालना है। अब इधर 9 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। देखिए 9 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो देखिए 9 को हम गुना से हटाते हैं और इधर भाग में लाते हैं, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब 9 से काटिए, 9 सते 63 और 9 त्रिके 27 आ गया। 306 गुना 73 करते हैं, तो आप कर लीजिए 306 गुना अगर आप 73 करेंगे तो क्या होगा, 73 है। 306 गुना 73, तो देखिए क्या आता है, 6 ते 18, 1 3 त्रिके 9, 7 छके 42, 7 त्रिके 21 आ रहा है। इसको जोड़िए 8 2 1 3, 9 4 13, 13 का 3, 1 1 2 और 2 22, 33 8 कितना आ रहा है, LCM कितना आ जाएगा, LCM 22 33 8 यानी कि 22,329 इसका LCM आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में पूछता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, इस कॉन्सेप्ट पे तो ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n का अंक 0 पे हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि किसी n प्राकृत संख्या को अगर 6 का पावर लगा दिया जाए, 6 के ऊपर बैठा दिया जाए, तो क्या कभी भी 6 का पावर कुछ ऐसा रखे कि कोई भी संख्या लास्ट में 0 आ जाए, 6 का पावर कुछ भी रखने पर 0 आ जाए। तो देखिए अगर हम बात करें 0 का, तो एक 0 का निर्माण कैसे होता है, जब किसी संख्या का गुणनखंड 0 2 गुना 5 होता है तब जाके 10 बनता है। और 0 लास्ट में उसी संख्या का होता है जो संख्या 10 से विभाजित होता है। कैसा होता है, 10 से विभाजित होता है। जो संख्या 10 से विभाजित होता है वही संख्या के लास्ट में क्या होता है, 0 आता है। तो देखिए तो 6 का पावर n है, तो हम क्या बोले आपसे शुरू में, वही संख्या लास्ट में 0 लाता है वो 10 से विभाजित होता है, और नहीं तो उसका गुणनखंड में क्या आना चाहिए, 2 गुना 5 आना चाहिए, क्योंकि एक 0 का निर्माण 2 गुना 5 से होता है। तो देखिए तो अगर 6 के पावर n का अगर हम गुणनखंड निकालें तो 2 गुना 3 का पावर n हो जाएगा। देखिए तो अगर इसको हम अलग करके लिखे तो 2 का पावर n गुना 3 का पावर n हो जाएगा। अब देखिए 2 का पावर n गुने 3 का पावर n है, तो इसका गुणनखंड लिख देंगे। अतः शून्य प्राप्त करने के लिए गुणनखंड में 2 गुना 5 होना चाहिए, लेकिन 6 का पावर n का गुणनखंड 2 गुना 3 के रूप का है। इसलिए ये कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। समाप्त नहीं हो सकता। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको एग्जाम में कोई नंबर नहीं काटेगा। पूरा 2 का 2 नंबर अगर 2 नंबर में आएगा तो दे के जाएगा। वैसे पूछता नहीं है, अगर पूछ देगा तो 2 नंबर आप ऐसे बना देंगे तो दे के जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्याख्या कीजिए कि ये दो संख्या दिया है 7 गुने 11 गुना 13 जोड़ 13। ये दो संख्या दिया है 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। ये दोनों कैसी संख्या है, भाज्य संख्या, ये हमें बताना है। तो देखिए तो पहला संख्या है 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 है, ये भाज्य संख्या है, यही हम लोग को बताना है कि नहीं है। देखिए तो इसमें से हम 13 को कॉमन ले सकते हैं, ले लिए 13 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा 7 गुना 11 जोड़ 1 बचा। अब देखिए तो 13 गुना 11 सते 77 जोड़ 1 78,
हो रहा है। अब भाज्य संख्या क्या होता है, जो एक से भी कटे, खुद से भी कटे और किसी और से भी कटे, उस संख्या को हम कौन सी संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो जो एक से कटे, खुद से कटे और किसी से कटे उसे भाज्य संख्या। तो एक से कट जाएगा, ये संख्या 13 से भी कट जाएगा। तो अगर हम इसको गुना करके लिख दे तो 13 बटे 104, 4 का 4, 13 बटे 104, 4 का 4 हासिल 10, 13 सत्ते 91 या 10 101, इतना आ रहा है। 13 बटे 104, 4 का 4 हासिल 10, 13 सत्ते 91 और 10 101, ये 1014 है। देखिए तो ये एक से भी कट जाएगा, खुद 1014 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 13 से भी कट जाएगा, 78 से भी कट जाएगा। तो इसके एक और खुद के अलावा बहुत सारे गुणनखंड हो रहा है, तो ये कौन सी संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा। फिर अगर हम बात करें दूसरा का, तो क्या दिया है, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5, ये दिया हुआ है। अब देखिए तो 5 इसमें भी दिखाई दे रहा है और 5 इसमें भी दिखाई दे रहा है, तो क्या हम 5 को कॉमन ले सकते हैं? अगर 5 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। गुना कीजिए, 5 7 छक्के 42, देखिए 2 एकम में 2, 2 तिहाई 6, 6 चौके 24, 24 गुना 42 करेंगे तो 24 गुना 42 करेंगे तो कितना होगा, 24 दूनी 48 और 24 चौके 96, 400, 1008 हो जाएगा। गुना कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 1008 जोड़ 1 कितना हो जाएगा, 5 गुने 1009। अगर हम इसको भी गुना कर दें तो 5045 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5045। अब देखिए ये भी संख्या जो हमें मिला है, ये 1 से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और भी बहुत सारी संख्याओं से कटेगा। तो जब ये इसका एक और खुद के अलावा और भी गुणनखंड हमें मिल जा रहा है तो ये कैसा संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा। तो लिख देंगे, चूंकि दी गई संख्याओं का एक और स्वयं के अलावा और अन्य कई सारी भाज्य गुणनखंड मौजूद हैं, तो इसीलिए ये संख्या कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। अगर आप इतना कर देते हैं तो आपको एग्जाम में 2 नंबर मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा था, मैंने इसको शॉर्ट करके आपको लिखा है कि आप समझ जाए आसानी से। जैसे कह रहा है सोनिया 18 मिनट में, क्वेश्चन ऐसे है कि सोनिया और रवि है, ये दोनों वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाना शुरू करते हैं, यानी कि दौड़ना शुरू करते हैं। सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है और रवि एक चक्कर 12 मिनट में लगाता है। तो वे दोनों एक साथ एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कि देखिए 1 मिनट में वो 18 चक्कर लगा रही है, तो जरूरी ये तो हो सकता है ना कि वो तेज भाग रही है, तभी तो 1 मिनट में 18 चक्कर लगा ले रही है। लेकिन ये रवि जो है वो 1 मिनट में 12 चक्कर लगा रहा है, क्योंकि वो धीरे दौड़ रहा है। तो दोनों वृत्ताकार पथ पर एक साथ दौड़ना शुरू कर रहे हैं, लेकिन जो तेज दौड़ रहा है वो आगे आगे भागेगा और जो धीरे दौड़ रहा है वो पीछे पीछे भागेगा। तो कब ऐसा समय आएगा कि दोनों आके एक दूसरे से मिल जाएंगे, ये इधर से घूम के आएगा फिर इस दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है इस ऐसा अगर क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आपको लिखना है, एग्जाम में हमें लिखने का नंबर मिलता है। तो आप लोग पहले लिखेंगे सोनिया के द्वारा 1 मिनट में तय किया गया चक्कर, तो सोनिया के द्वारा 1 मिनट में तय किया गया चक्कर 18 और रवि के द्वारा 1 मिनट में तय किया गया चक्कर 12। तो 18 और 12 का जब आप एलसीएम निकाल देंगे तो जितना आएगा उतने मिनट के बाद वो मिल जाएंगे। देखिए 18 12 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। देखिए कैसे निकालेंगे, 2 से 9 बार में, 2 से 6 बार में, फिर 3 से 3 बार में, 3 से 2 बार में। अब किसी से नहीं कटेगा तो गुना कर दीजिए, 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36, तो इसका एलसीएम कितना है 36। यानी कि सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो ये था प्रश्नावली 1.2 का पूरा सॉल्यूशन। आप इसको एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख लें। मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल कॉलिंग टॉपर्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।